हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं कॉमर्स वाले गुरुजी। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 1% कंपनी के बारे में। तो 1% कंपनी के बारे में इस वीडियो के अंदर मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखेगा। आपको बहुत अच्छा लगेगा और बहुत अच्छे से 1% कंपनी समझ आएगा और थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज भी मिलेगा। तो देखिए, सबसे पहले 1% कंपनी की बात करें तो पुराने जितने भी कंपनी लो थे उसके अंदर 1% कंपनी नाम की कोई कंपनी नहीं होती थी। लेकिन जब से कंपनीज एक्ट 2013 आया, यानी कि कंपनी अधिनियम 2013 आया, तो इस एक्ट के अंदर कंपनीज अधिनियम 2013 के अंदर एक सेक्शन दिया हुआ है 2 और उसका क्लोज है 62। उसके अंदर 1% कंपनी को इंट्रोड्यूस किया गया, वहीं इसकी डेफिनेशन दी गई है। कोई भी जो एक्ट होता है, मैक्सिमम जितने भी एक्ट होते हैं, उसका सेक्शन नंबर जो 2 होता है उसके अंदर उस एक्ट से रिलेटेड सारी डेफिनेशन होती है। तो 1% कंपनी की भी डेफिनेशन कहां दे रखी है? सेक्शन 2 के अंदर, क्लोज 62 के अंदर। 1% कंपनी के अंदर जो होता है, मेंबर ओनली 1 ही होता है। कैसे, आइए थोड़ा एक्सप्लेन करता हूं। फॉर एग्जाम्पल, ये एक बिजनेस है और ये अपनी एक पब्लिक या प्राइवेट कंपनी मान लो, ये कंपनी है और कंपनी जब शेयर इशू करती है तो उसके जितने भी शेयर होल्डर होते हैं ना, वो इस कंपनी के क्या होते हैं? सदस्य होते हैं, मेंबर होते हैं। तो इनको मेंबर बोला जाता है। और वही अगर इक्विटी शेयर होल्डर है तो वही क्या है? रियल ओनर भी होते हैं, जिसे कंपनी डिविडेंड पे करती है। वो प्रोसेस है पूरा। लेकिन यहां पर मैं आपको इतना ही बोलना चाहता हूं कि ये कंपनी है और ये इसके सारे शेयर होल्डर जो है वो इसके मेंबर हैं। अब 1% कंपनी में पता क्या होता है? ये 1% कंपनी है लेकिन इतने सारे शेयर होल्डर नहीं होते इसमें। ओनली 1 शेयर होल्डर होता है, ओनली 1 मेंबर होता है, ओनली एक। इसलिए इसको बोला गया है 1% कंपनी, ओपीसी। शॉर्ट फॉर्म इसकी क्या है? ओपीसी। और हिंदी में बोलते हैं एकल कंपनी, एकल व्यक्ति कंपनी, यानी कि जिसमें अकेला एक ही व्यक्ति क्या होता है? उसका ओनर होता है, उसका मेंबर होता है और वही उसके अंदर पूरी कैपिटल लगाता है, पूंजी लगाता है। तो ये होती है 1% कंपनी। अब इस 1% कंपनी का अगर आपको रजिस्ट्रेशन कराना होता है, कोई भी कंपनी हो ना, उसका रजिस्ट्रेशन तो करवाना ही पड़ता है। वो रजिस्ट्रेशन जो है आरओसी करता है। आरओसी मतलब रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। तो यहां पर अभी मैं बात करूंगा 1% कंपनी का अगर रजिस्ट्रेशन करवाना है तो उसके रूल्स क्या हैं। सबसे पहले आपको बता दूं, किसी भी कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, पंजीकरण करवाते हैं, तो उसको इनकॉर्पोरेशन बोलते हैं। उस कंपनी का इनकॉर्पोरेशन होना यानी कि समामेलन होना बोलते हैं। तो इनकॉर्पोरेशन से रिलेटेड कंपनीज एक्ट के अंदर तो बताया हुआ ही था, लेकिन बाद में कंपनीज एक्ट तो एक बार बन जाता है, उसके बाद में जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है ना, वो क्या करती है? उसके ऊपर कुछ रूल्स निकालती रहती है टाइम टू टाइम। तो उन्होंने कंपनीज एक्ट 2013 में, तो 13 में आ गया था, 2013 में, लेकिन बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट ने रूल निकाला, रूल नंबर 3 ऑफ कंपनीज रूल्स 2014, लेकिन किसके? इनकॉर्पोरेशन से रिलेटेड। तो इस रूल्स के अंदर थोड़ा और इन्होंने डिटेल के अंदर बताया है। तो ये पॉइंट बड़े इंटरेस्टिंग है। तो ये क्या है पॉइंट? सबसे फर्स्ट पॉइंट एक एक करके बताऊंगा। ओनली नेचुरल पर्सन जो होता है ना, वही 1% कंपनी स्टार्ट कर सकता है, वही 1% कंपनी के अंदर मेंबर बन सकता है, वही कैपिटल लगा सकता है। नेचुरल पर्सन यानी कि जो प्रकृति ने हमको दिया, जैसे मैं, आप, हम सब। इसमें आर्टिफिशियल जो पर्सन होते हैं ना, आर्टिफिशियल पर्सन जिसको बोलते हैं, वो कभी भी 1% कंपनी स्टार्ट नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, कोई भी बिजनेस जो है किसी 1% कंपनी का जाके सदस्य नहीं बन सकता, कोई व्यक्ति ही बन सकता है। और वो व्यक्ति जो है वो सिटीजन होना चाहिए इंडिया का, यानी कि भारतीय नागरिक होना चाहिए, और रेजिडेंट होना चाहिए इंडिया का, यानी कि भारतीय निवासी होना चाहिए। यानी कि कोई भी फॉरेनर, कोई भी विदेशी 1% कंपनी स्टार्ट नहीं कर सकता और उसके लिए इनकॉर्पोरेशन रजिस्ट्रेशन नहीं करवा सकता। तो फर्स्ट पॉइंट इंटरेस्टिंग था। सेकंड पॉइंट भी ऐसा ही कुछ है जो आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, ये भी बढ़िया है। 1% कंपनी में 1 मेंबर होता है और वह 1 मेंबर यानी कि वह 1% जो होता है ना, वो केवल एक ही 1% कंपनी स्टार्ट कर सकता है। आइए समझाता हूं। फॉर एग्जाम्पल, ये है मिस्टर श्याम। मिस्टर श्याम है ना, अब केवल एक ही ओपीसी स्टार्ट कर सकते हैं, केवल एक ही 1% कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, एक से ज्यादा नहीं, है ना? समझ में आ गया? मतलब एक ही ओपीसी के अंदर ये मेंबर बन सकते हैं, है ना? ओके, नेक्स्ट पॉइंट, इसका पॉइंट नंबर 3। अगर आप ओपीसी स्टार्ट करना चाहते हैं, यानी कि 1% कंपनी स्टार्ट करना चाहते हैं और आपका जो उद्देश्य है, ऑब्जेक्ट है, वो चैरिटेबल पर्पज के लिए है, आप चैरिटेबल पर्पज के लिए ओपीसी स्टार्ट करना चाहते हैं, नहीं कर सकते। चैरिटेबल पर्पज के लिए
मतलब दान धर्म ये जो होता है चैरिटी के लिए, उसके लिए आप ये कंपनी स्टार्ट नहीं कर सकते। पॉइंट नंबर 3 भी बढ़िया है। पॉइंट नंबर 3 है कि जो 1% कंपनी का जो बिजनेस होगा ना, वो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट नहीं होना चाहिए। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट। अब ये नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट क्या होता है? एनबीएफसी कंपनी बोलते हैं ना, वो ओपीसी नहीं बन सकती। यानी कि आप जो है ऐसी एक्टिविटी नहीं कर सकते जिसमें शेयर परचेज करे, ये वाला बिजनेस है ना, सिक्योरिटीज को परचेज और सेल करने वाला बिजनेस, आप ओपीसी के अंदर नहीं कर सकते। ओके, इसके अलावा नेक्स्ट आ जाइए पॉइंट नंबर 5 के अंदर, ये है कि ओपीसी की जो कैपिटल है ना, वो उसके ऊपर भी लिमिट लगा रखी है। 1% कंपनी की कैपिटल 50 लाख से ज्यादा नहीं हो सकती। 50 लाख से जैसे ही ज्यादा होगी तो फिर वो 1% कंपनी नहीं रहेगी, फिर आपका रजिस्ट्रेशन उसको प्राइवेट कंपनी में कराना पड़ेगा। ओके, वैसे 1% कंपनी भी प्राइवेट कंपनी होती है, लेकिन फिर वो ओपीसी नहीं रहेगी। अगर आप चाहते हैं कि आपकी कंपनी ओपीसी रहे तो 50 लाख से कम कैपिटल होनी चाहिए। नेक्स्ट, इसमें एक और रेस्ट्रिक्शन है, ओपीसी का टर्नओवर, 1% कंपनी का जो टर्नओवर मतलब सेल्स, उसकी बिक्री, वो 2 करोड़ से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। एवरेज एनुअल टर्नओवर यहां पर लिया जाता है, तो आपका एवरेज एनुअल टर्नओवर 2 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये थी कंडीशन। इसके अलावा कुछ चीजें और है इंटरेस्टिंग, और वो है कंपनी होगी तो डायरेक्टर तो होंगे है ना। जैसे कंपनी में मेंबर होते हैं, शेयर होल्डर होते हैं, वैसे ही डायरेक्टर। तो आइए थोड़ा इसके ऊपर देखते हैं। जैसे 1% कंपनी है, इसमें जो शेयर होल्डर होते हैं ना, वो 1 होता है, मैक्सिमम भी 1, मिनिमम भी 1, या मिनिमम इधर ले लेते हैं, मिनिमम भी 1, मैक्सिमम भी 1, यानी कि कम से कम 1 मेंबर और ज्यादा से ज्यादा भी 1। तो शेयर होल्डर तो 1 ही हो सकता है, लेकिन डायरेक्टर कम से कम 1 होना जरूरी है, और ज्यादा से ज्यादा 15 हो सकते हैं। डायरेक्टर 15 हो सकते हैं, क्योंकि डायरेक्टर जो होता है ना, वो कंपनी के एम्प्लॉय होते हैं, ओनर नहीं होते हैं। शेयर होल्डर का डायरेक्टर होना कोई जरूरी नहीं होता है, मतलब आपका जो डायरेक्टर है जरूरी नहीं है कि वो शेयर होल्डर ही हो, यानी कि वो ओनर ही हो, और भी व्यक्ति बन सकते हैं। ठीक है, ये पॉइंट था। और इसके अलावा जो ओपीसी है, 1% कंपनी है, तो ये कभी भी पब्लिक में शेयर इशू नहीं कर सकती, है ना। ये पब्लिक कंपनी नहीं है ना, ये पब्लिक में शेयर इशू कर ही नहीं सकती। कैसे करेगी? शेयर होल्डर ही एक ही होता है, अब वो क्या पब्लिक में इशू करेगा? एक ही पर्सन होता है, इसके अंदर मेंबर एक ही होता है, यानी कि एक तरह की प्राइवेट कंपनी होती है। ठीक है, तो अगर 1% कंपनी के बारे में आपको अच्छा लगा है, अगर आप चाहते हैं ऐसे कैसे मैं प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी के ऊपर भी वीडियो बनाऊं, तो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, ज्यादा लाइक बढ़ेंगे तो हम ऐसे और कई सारे वीडियो आपके सामने लेके आएंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।